मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार पशुपालन विभाग में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है तथा इसका आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं तथा कब से कब तक इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है। इसके साथ ही इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको मासिक सैलरी कितना दिया जाएगा, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। आप देख सकते हैं कि पशुपालन निदेशालय एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में मानव बल की आवश्यकता के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पशुपालन विभाग में जो भर्ती निकली है उसका यहाँ से पद का नाम, कुल पद की संख्या और शैक्षणिक योग्यता साथ ही सैलरी देख सकते हैं। अब देख सकते हैं सबसे जो पहला पद है स्टैटिकली एनालिसिस का है और इसका कुल पद की संख्या 1 है और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वह आप बीकॉम या फिर एडीसीए किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही देख सकते हैं कि डाटा एनालिटिक्स एवं स्टैटिकल वर्क में आपका 15 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको 60,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। दूसरा जो पद है वह अकाउंटेंट क्लर्क का है और इसके देख सकते हैं कुल 40 पदों पर यह भर्ती होना है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आप बीकॉम पास है या फिर एडीसीए और आपको टैली का नॉलेज है तो इसके लिए आप आवेदन भर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा अकाउंटेंट क्लर्क के रूप में तो आपको 30,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाए। जो पोस्ट है वह सांख्यिकी गणक का है और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 92 है और इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है वह बीकॉम या फिर एडीसीए बोला गया है और इसके पद पर जो आपका सिलेक्शन होगा तो इसमें भी आपको 30,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। अगला जो पद है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 15 है और फिर इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह 10+2 पास है और साथ में 1 साल का एडीसीए का कोर्स किया है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 25,000 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। उसी के साथ अगला जो पद है वह गणक का पद है और इसके लिए इसके कुल पद की संख्या 23 है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप इंटरमीडिएट पास है कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे इसके पद पर भी आपका सिलेक्शन होता है तो 25,000 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। अगला जो पद है वह ड्राइवर का है और कुल पद देख सकते हैं ड्राइवर का 32 है और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह आप मैट्रिक पास है और गाड़ी चलाने की जानकारी है तो इसके लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ड्राइवर के पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो 20,000 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं अगला जो पद है वह मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का पद है और इसकी जो कुल पद की संख्या है वह 9 है और यहाँ देख सकते हैं कि इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वह मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देंगे यह जो भी सीट की संख्या पूरे बिहार में सीट की संख्या है, बाद आपको जिला वाइज जो सीट की संख्या है वह भी दिखाएंगे कि किस जिला में कौन से पद के लिए कितनी सीट की संख्या है। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि अगला पद है वह चौकीदार सह झारूकास का है और इसके लिए जो कुल पद की संख्या है वह 315 है और इसके लिए भी आप मैट्रिक पास है तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और इस पद पर जब आपका चयन होगा तो आपको 18,000 रुपया प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। और अगला जो पद है वह परिचारी का है और परिचारी की कुल पद की जो संख्या है वह 1,278 यानी 1,278 पदों पर पूरे बिहार में परिचारी के पद पर भर्ती होना है और इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह आप मैट्रिक पास है तो इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और परिचारी के रूप में जब आपका सिलेक्शन होगा तो 18,000 रुपया प्रति माह आपको सैलरी दिया जाएगा। तो कुछ इस देखेंगे कि किस जिला में कौन से पद के लिए कितनी सीट की संग सकते हैं कि यहाँ से आपको जिला का नाम पशुपालन निदेशालय और पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन
संस्थान पटना को भी इसमें जोड़ा गया है। और इसके साथ ही आपको आपका अपना ज़िला का नाम भी देखने को यहाँ मिल जाएगा। और फिर यहाँ से बारी बारी से पद का नाम भी देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स का अकाउंटेंट, सांख्यिकी गणक, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इस तरह से आप अपने ज़िला के अकॉर्डिंग ठीक सामने पद की संख्या देख सकते हैं। और यह टोटल जो पद की संख्या है वह आप यहाँ देख सकते हैं। सभी ज़िला का यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप अपने ज़िला अकॉर्डिंग इस लिस्ट से चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िला में जो अलग अलग पद दिया हुआ है उसका सीट है या फिर नहीं है। कहीं कहीं आप देख सकते हैं, जैसे पटना ज़िला का देखेंगे तो यहाँ स्टैटिस्टिकल एनालिटिक्स का पद नहीं है, तो वे लोग पटना ज़िला के लोग पटना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही देखेंगे तो यहाँ अकाउंटेंट का एक सीट है पटना में, और सांख्यिकी गणक का 4 सीट है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक भी सीट नहीं है, और गणक का भी एक भी सीट नहीं है, ड्राइवर का भी सीट नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का भी सीट नहीं है। वहीं चौकीदार सह झाड़ूकाश का 14 सीट है पटना ज़िला में, और परिचारी का 71 सीट है। तो इस तरह से आप अपने ज़िला के अकॉर्डिंग पहले जो भर्ती है वह ज़रूर चेक कर लेंगे कि आपके ज़िला में जिस पद के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसका सीट है कि नहीं है। यह सभी चेक करने बाद आप अब किस तरह से इसका आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे। नोटिफिकेशन दिख रहा होगा और इसमें कुछ एजेंसी का नाम दिख रहा होगा, यानी यह जो भर्ती है यह आउटसोर्स के माध्यम से कंप्लीट किया जाना है। और कुछ दिन पहले फरवरी में पूरे बिहार में जितने भी एजेंसी है उन सब से के लिए आवेदन मांगा गया था, तो उसमें 16 एजेंसी ने आवेदन डाला था, जिसमें से 8 एजेंसी को असफल घोषित कर दिया गया है किसी डॉक्यूमेंट्स के कारण से। और यहाँ जो 8 एजेंसी का नाम दिया हुआ है, इन्हीं 8 एजेंसी के माध्यम से पूरे बिहार में यह जो भर्ती है वह होना है। तो अब आपको इसका आवेदन फॉर्म भरने के लिए इन सभी एजेंसी से कांटेक्ट करना होगा। इनसे कांटेक्ट करने के लिए आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे और इसमें इस एजेंसी का नाम सर्च करेंगे, तो वहाँ से जो इसका ऑफिशियल ईमेल आईडी है और टेलीफोन नंबर है वह आपको मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप इनके दिए गए एड्रेस पर भी जाकर और जो आवेदन फॉर्म की प्रक्रिया है वह ऑफलाइन पूरा कर सकते हैं। सभी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वह कुछ इस प्रकार से इन सभी एजेंसियों के माध्यम से संपर्क करके और आवेदन फॉर्म भर के और सिलेक्शन पास। एक और नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जो 21 जनवरी को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी भर्ती निकाला गया है वह निकाला गया है, क्योंकि इसमें जो MIS पोर्टल का डैशबोर्ड है और उसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा है वह MIS पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, और उसी को कंप्लीट करने के लिए यह निर्णय लिया गया है विभाग द्वारा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी पद खाली है उनको भरा जाए और MIS पोर्टल को सही रूप से संचालन किया जाए। आप एजेंसी का नाम सर्च करके और वहां से इसका फॉर्म की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। यह सभी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके और खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।